ए फॉर एडमिन, बी फॉर बैट बॉक्स और कॉन्स्टिट्यूशन। आप क्या बोल रही हो बेटा? मम्मा, टुडे इज माय वोकल टेस्ट इन स्कूल। सॉरी, मेरे स्कूल में आज बोलने वाला टेस्ट होगा। ये मुन्नी है जो कि 5वीं कक्षा की छात्रा है और IAS कर डिप्टी कमिश्नर बनना चाहती है। इसी तरह रोज़ाना ही तैयार होकर इसी सड़क पर पैदल स्कूल जाती है। पिता का देहांत हो चुका है और उसकी 3 बहनें और 4 भाई हैं। भाई काम करते हैं और उसी से काम चलता है। रास्ते में इसके साथ कदम मिलाकर चल रही ये सुनीता है। अभी अभी 5वीं पास की है और ओपन शिक्षा के माध्यम से 8वीं की पढ़ाई कर रही है। वकालत की पढ़ाई कर शिक्षा का सिस्टम बदलना चाहती है। मैं झोपड़ियों में रहती हूँ। सर हमें मिठाई देने आते थे, तो सर की हमारे साथ दोस्ती हुई, तो फिर हमें सर ने पढ़ाना स्टार्ट किया। तो फिर अब हम कंप्यूटर सेंटर में आते हैं और मैं आगे जाके IAS बनना चाहती हूँ। सर के जैसे दूसरे जो बच्चे अनपढ़ हैं उनको पढ़ाऊँगी। मुन्नी मेरी फ्रेंड है और मुन्नी सर के पास पढ़ती थी, तो फिर मैंने भी मुन्नी के साथ ज्वाइन किया पढ़ना और मैं लॉयर बनना चाहती हूँ और जितने भी अनपढ़ बच्चे हैं उनको राइट टू एजुकेशन का हक दिलाना चाहती हूँ। ये दिनचर्या स्लम स्कूल में चलने वाले स्कूल की है, जिसे हाई कोर्ट के वकील हरिओम जिंदल की ओर से चलाया जा रहा है। हमारी सरकार हम लोग खुद बनाते हैं कि कोई और बनाता है? हम खुद। कैसे बनाते हैं? वोट कौन लोग डालते हैं? इस तरह के 50 स्कूल देश की 16 स्टेट में चल रहे हैं और इनकी शुरुआत 2008 में हुई थी। अरबाज, रोशनी, आयशा। इसके पीछे की कहानी भी काफी दिलचस्प है और वे कहानी खुद हरिओम जिंदल सुना रहे हैं। नई शिक्षा तैयार की जिसके अंदर हमने इनको C फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, D फॉर डेमोक्रेसी, A फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो, जैसे ही समाज में कोई समस्या होती है, सड़कें ख़राब हैं, बिजली नहीं आ रही है, पेड़ पौधे पूरे नहीं लगे हुए, हम कहते हैं वातावरण प्रदूषित हो रहा है, तो हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है। अब एडमिनिस्ट्रेशन है क्या, ये बहुत से कम लोगों को पता है। तो हमने इसलिए बच्चों को A फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाना शुरू किया, D फॉर डेमोक्रेसी, C फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, T फॉर टैक्स, R फॉर राइट्स, J फॉर जज। ये सारे ऐसे शब्दावली हमने तैयार की जिससे इन बच्चों को समाज कैसे चलता है उसका पूरा ज्ञान हो जाए। तो आज इसी शिक्षा के साथ साथ इन बच्चों को नेशनल ओपन स्कूल की शिक्षा जो गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है वो भी मिल रही है। बहुत से बच्चे जो 7 साल पहले झुग्गियों में रहते थे, कूड़ा उठाते थे, आज 5वीं कक्षा इंग्लिश मीडियम में पास कर चुके हैं और इसके साथ साथ अब 8वीं की तैयारी कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि जैसे जैसे ये बच्चे तरक्की करेंगे ये बहुत ही आगे बढ़ेंगे। 2 बच्चे हैं जिन्होंने ये प्रण लिया है कि वो लॉयर बनेंगे। एक बच्चा है मुन्नी जिसने कहा कि मैंने डिफेंस में जाना है, और एक अनीता मैरिड लेडी है जिसने कहा कि मैंने ग्रेजुएशन करनी है। ऐसे कई सारे और बच्चे हैं। इन सबको हमने प्रॉमिस किया है, वायदा किया है कि जो भी हमारी सपोर्ट उनको चाहिए वो तब तक मिलती रहेगी जब तक उनका उद्देश्य पूरा नहीं हो जाएगा। इसके साथ आप इनको हम कंप्यूटर स्किल्स भी सिखा रहे हैं। यहाँ पे जब हम बैठे हैं, ये हमारा कंप्यूटर सेंटर है। इस कंप्यूटर सेंटर में बच्चों को हम ट्रांसपोर्ट करके लेके आते हैं, कंप्यूटर स्किल सिखाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल सिखाते हैं और फिर इन बच्चों को छोड़ के आते हैं। मेरे को पूरी उम्मीद है कि पूरा समाज हमारे इस प्रोजेक्ट को लाइक करेगा, इससे इंस्पायर होएगा और ऐसे प्रोजेक्ट देश में कई जगहों पे लगाएगा। इसी प्रोजेक्टों से इंस्पायर होकर हमारे देश के कई लोगों ने ये प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। जो हमारी बुक है एम्पावरमेंट थ्रू नॉलेज, जिसके अंदर बहुत ही रेलिवेंट शिक्षा शामिल की गई है, वो शिक्षा कई सारे NGOs ने अडॉप्ट की है और वो NGOs भी जहाँ जहाँ उनके पास बच्चे पढ़ रहे हैं या बड़े भी पढ़ रहे हैं उनको ये शिक्षा का बंटवारा कर रही है। मुन्नी और सुनीता जैसे सैकड़े बच्चों के हसीन सपनों को प्रवास देने के लिए ये स्कूल चलाए जा रहे हैं। ये दोनों बच्चियां उन लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं जो किसी कारणवश पढ़ लिख नहीं सकते। मुन्नी, सुनीता और रोशनी जैसे बच्चों के लिए ये शिक्षा का मंदिर है जिसे हरिओम जिंदल चलाते हैं। हरिओम जिंदल इंटरनेशनल स्तर पर शिपिंग का काम करते थे और उसे छोड़कर अब इन बच्चों को कूड़ा बीनने से उठाकर हीरे की तरह तराशने का काम कर रहे हैं। सिर झुकता है ऐसे
समाज सेवियों के लिए जो इस तरह के काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अमित पाठक के साथ दिलबाग दानिश, लुधियाना। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੇ Instagram ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।